हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन के बारे में और परपेंडिकुलर ऑफ दैट लाइन उसकी स्लोप के बारे में भी देखेंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ है, इसमें हम देखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। इसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2, और ये जो लाइन है ये थीटा एंगल बना रही है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस लाइन की स्लोप लिखें m, तो ये हमारे पास हो जाती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो tan थीटा जो है ये भी हमारे पास स्लोप होती है लाइन की, जहाँ पे थीटा इज द इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। dy बाई dx जो हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ते हैं, ये भी जो है हम अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो हमें डी वाई बाई डी एक्स स्लोप निकल कर आ जाती है। ठीक है, ये भी होता है। इसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें जो हमारे पास जो है माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ये भी हमारे पास स्लोप निकल के आ जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें दो परपेंडिकुलर लाइंस की, तो एक ब्लू लाइन है, एक ब्लैक लाइन है। ब्लू लाइन की स्लोप m1 है, ब्लैक लाइन की स्लोप m2 है। इन दोनों लाइंस के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होता है अगर ये परपेंडिकुलर लाइंस है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। चलिए इस पर एक सवाल कर लेते हैं। इफ द स्ट्रेट लाइन 2x माइनस 3y प्लस 17 इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 7, 17 एंड 15, बीटा, तो हमें बताना बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत आसान सवाल है। हमारे पास दिया हुआ है कि दो लाइन्स हैं जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। एक लाइन है जिसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट, 7, 17 और 15, बीटा। ठीक है, जो दूसरी लाइन है वो दी हुई है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 17 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस वाली जो लाइन है इसकी स्लोप कैसे निकल के आएगी, तो इसकी स्लोप निकालने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो यहाँ से आपको 2/3 जो है इस लाइन की स्लोप मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर हमने इस लाइन की स्लोप निकाल ली तो अब हम इस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप को कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2/3 टाइम्स ऑफ m2, या अगर m2 हमारे पास इस लाइन की स्लोप है इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगी। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली m2 जो है ये दो पॉइंट की मदद से कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2/3 इंटू, अब ये जो दो पॉइंट की मदद से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो बीटा माइनस 17 डिवाइडेड बाय 15 - 7, ये स्लोप m2 हो जाएगी। ठीक है, और इज इक्वल टू -। यहाँ से हम अगर इसे सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा 2 बीटा माइनस 34, और डिवाइडेड बाय आप देखेंगे तो 3 इंटू 8 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिल रही है 2 बीटा माइनस 34 इज इक्वल टू -24, 2 बीटा इज इक्वल टू 10, यानी बीटा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू, डू सब्सक्राइब द चैनल।